अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी गुफ्तगू चल रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जो हमारे मुआशरे में नज़रिया पाया जाता है मुख्तार कुल का, कि आपके पास हर चीज़ का इख्तियार है। इसकी हकीकत हम जान रहे थे। कुरान मजीद के दलाइल आप अहबाब के सामने रखे गए, और इसी तरह जो लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तार कुल तस्लीम करते हैं, उन्होंने जो दलाइल कुरान मजीद से अख़ज़ किए, जो इस्तदलालात बयान किए, उनकी हकीकत भी आपके सामने रखी गई, जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हर चीज़ का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास भी हर चीज़ का इख्तियार नहीं है। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तार कुल तस्लीम करते हैं, हर तरह के इख्तियार आपको सौंपते हैं, उन्होंने कुछ दलाइल अहादीस मुबारका से भी बयान किए हैं। आज हम इंशाअल्लाह उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहली दलील जो इन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है, जिससे अपना नज़रिया साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हर तरह का इख्तियार था, आप मुख्तार कुल थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान सबसे पहले वो पेश करते हैं कि आपने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि मैं तकसीम करने वाला हूँ, मैं कासिम हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। इस्तिदलाल इनका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ अता करता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज़ आगे तकसीम करते हैं। मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हर तरह का इख्तियार मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ आपको अता करते हैं। इस इस्तिदलाल की जब हकीकत की तरफ हम जाते हैं, तो सबसे पहली बात जो इन अहबाब का नज़रिया है, उसूल और ज़ाब्ता है, वो ये है कि अक़ीदे के अंदर ख़बर वाहिद हुज्जत नहीं होती। अक़ीदे के अंदर ख़बर मुतवातिर यानी हदीस मुतवातिर जो है वो कबूल होगी, और ये ख़बर वाहिद है। उसूली तौर पर ये अपने हक़ के अंदर पेश नहीं कर सकते। मज़ीद इनका नज़रिया ये है कि अगर कुरान मजीद के अंदर एक चीज़ उमूमी तौर पर पाई जाती है और उसके मद्दे मुकाबल कोई ख़बर वाहिद आ जाए, तो उस ख़बर वाहिद को कुरान के उमूम के ख़िलाफ़ पेश करना महज़ हर्ज़ा बाफ़ी है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी, जो इनके बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं, अंबाउल मुस्तफ़ा के अंदर उन्होंने ये उसूल लिखा है। तो अक़ीदे के अंदर ना तो ख़बर वाहिद इनके नज़दीक हुज्जत है, और ना ही कुरान मजीद के उमूम के मुकाबले में ख़बर वाहिद पेश हो सकती है। अब कुरान मजीद का उमूम जो है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, कि हमने लोगों की मईशत जो है वो दुनिया की ज़िंदगानी में तकसीम की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद तकसीम की है, लिहाजा ये कुरान मजीद का उमूम है। और इसके मद्दे मुकाबल के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की रोज़ी रोटी तकसीम करते हैं, हर चीज़ तकसीम करते हैं, ये मफ़हूम लेना इनके उसूल के मुताबिक ये रिवायत काबिल हुज्जत नहीं बनती। दीगर दलाइल से हमें ये बात मालूम होती है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद तकसीम की हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसका इख्तियार नहीं दिया। मिसाल के तौर पर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 100 हिस्से किए हैं, और उनमें से 99 हिस्से जो हैं वो अपने पास रखे हैं, और एक हिस्सा जो है वो मखलूक़ात के अंदर तकसीम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, लिल्लाहि मिअतु रहमा, अल्लाह के लिए 100 रहमतें हैं। व इन्नहु कसम रहमतन वाहिदतन, अल्लाह ताला ने एक रहमत जो है वो तकसीम की है। एक रहमत अल्लाह ताला ने तकसीम की है अहले ज़मीन के दरमियान, मखलूक़ात के अंदर अल्लाह ताला ने एक रहमत रखी है। और अल्लाह ताला ने जो रहमत रखी है मखलूक़ात के लिए, फरमाया कि वो उनके आखिरी वक़्त तक पूरी हो जाएगी, वसी है, उन सब को अपने अहाते में लेने वाली है। फ़वासियतहुम इला आजालिहिम व ज़ख़रतिसतुम व तिसीन रहमतन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 99 रहमतें अपने पास ज़ख़ीरा की हैं, लियौलियाए ही, अपने दोस्तों के लिए। वल्लाहु अज़्ज़ा वजल काबिज़ुन तिल्कर रहमा,
اللہ तबारक व तआला इस रहमत को समेट लेगा जो उसने अहले ज़मीन के दरमियान तकसीम की, उसको समेट कर 99 के साथ शामिल करेगा। फिर 100 रहमतें पूरी हो जाएंगी लियाउलियाए ही यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन जो अल्लाह ताला अपने दोस्तों को देगा, जो अल्लाह ताला के साथ प्यार करते हैं, अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक चलते हैं। ये हदीस मुस्नद अहमद के अंदर है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा के अंदर इस हदीस को सही करार देकर जो है वो नकल किया है। 1634 नंबर हदीस है, 1634 नंबर। अब इस हदीस से ये बात मालूम हो रही है कि रहमत और शफ़क़त ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद जो है वो अहले ज़मीन के दरमियान तकसीम की है, मखलूक़ात के दरमियान तकसीम की है। यही वजह है कि पीछे हदीस गुज़री थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा एक सहाबी ने कि आप बच्चे का बोसा ले रहे हैं अपने नवासे का, तो उसने कहा जी मेरे तो 10 बेटे हैं, मैंने तो कभी बोसा नहीं लिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर उस सहाबी को ये बात फरमाई थी, अवा अमलिकु लका अन नज़ा अल्लाहु मिन क़ल्बि कर रहमा, अगर अल्लाह ताला ने तेरे दिल से रहमत खींच ली है तो क्या मैं तेरे लिए इस चीज़ का मालिक हूँ? यानी क्या मैं तुझे वो रहमत दे सकता हूँ, तुम्हें पहुँचा सकता हूँ अगर अल्लाह ने वो तेरे दिल से निकाल लिया तो? इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसी चीज़ें हैं जो तकसीम नहीं की, वो अल्लाह ताला ने तकसीम की हैं। तो लिहाजा इस हदीस से जो इस्तिदलाल किया जा रहा है वो इस्तिदलाल दुरुस्त ना हुआ, यानी मुख्तार कुल का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहा के अंदर 2714 नंबर हदीस के तहत इसको नकल किया है। फरमाया इन्नल्लाह क़सम बैनकुम अखलाक़कुम कमा क़सम बैनकुम अर्ज़ाक़कुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दरमियान तुम्हारा अखलाक भी तकसीम किया है, जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी रोज़ी रोटी, तुम्हारा रिज़्क़ तुम्हारे अंदर तकसीम किया है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों का अखलाक भी ख़ुद तकसीम किया है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रोज़ी रोटी ख़ुद तकसीम की है। मालूम हुआ कि उस हदीस के अंदर ये मफ़हूम लेना इन्नमा अना कासिमुन कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज़ लोगों के अंदर तकसीम करते हैं, आपको हर चीज़ का इख्तियार दे दिया गया, ये मफ़हूम दुरुस्त नहीं है, वगरना इन हदीसों के साथ उस हदीस का तज़ाद लाज़म आता है। मज़ीद जैसा कि कई हवाला जात जो है वो गुज़रे जिनसे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तार कुल नहीं हैं, उनको भी मद्देनज़र रखेंगे तो इस हदीस का मफ़हूम जो है उनके साथ टकराएगा। जैसा कि कुरान मजीद के अंदर ये बात मौजूद है कि बाज़ सहाबा जो हैं वो सवारी लेने के लिए आए थे कि आप हमें सवारी दें ताकि हम भी जिहाद के ऊपर जा सकें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे पास सवारी नहीं है कि जो मैं तुम्हें दूँ, और वो सहाबी रोना शुरू हो गए थे। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हर चीज़ का इख्तियार आ चुका था, आप हर चीज़ तकसीम कर रहे थे, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा को जानवर क्यों नहीं तकसीम किए? आपने उनको सवारियाँ क्यों नहीं दी? मालूम हुआ कि इस हदीस का वो मफ़हूम नहीं है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शदीद ख्वाहिश थी कि मेरा चचा जो है वो मुसलमान हो जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कि जिसे आप पसंद करते हैं आप उसे हदायत नहीं दे सकते। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हदायत भी अपनी मर्ज़ी से तकसीम नहीं कर सकते, और यहाँ पर इस्तदलाल किया जा रहा है कि आप हर चीज़ जो है वो तकसीम कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शदीद ख्वाहिश थी कि मुनाफिकीन जो हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 70 मरतबा भी आप इनके लिए माफ़ी मांगेंगे तो मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा। हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको उनका जनाजा पढ़ाने से रोक दिया, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करने से रोक दिया। मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज़ तकसीम नहीं करते, ना ही आपको हर चीज़ मिली हुई थी, क्योंकि आप तो मुनाफिकीन के लिए मग़फ़िरत जो है वो तकसीम नहीं कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रोक दिया। और इस तरह के कई दलाइल जो हैं वो आपने पिछले प्रोग्रामों के अंदर जो है वो समाअत फरमाए। तो अगर हम इस हदीस का ये मफ़हूम लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ दे दी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज़ तकसीम करने वाले हैं, तो फिर ये मफ़हूम जैसे कुरान मजीद के ख़िलाफ़ होता है, इसी तरह ही अहादीस मुबारका के भी ख़िलाफ़ है, और इसी तरह जो उनके उसूल और ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक भी ये मफ़हूम नहीं लिया जा सकता। हर 3 एतबार से ये मफ़हूम गलत बनता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फिर इस हदीस का मतलब क्या है? तो जब हम
इस हदीस पर गौर करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस हदीस का माना ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत के अहकामात जो हैं, जिसका जो हक़ बनता है वो उस तक पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पर वालिदैन का जो हक़ है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से इत्तला पाकर वो वालिदैन को तकसीम किया, उनकी औलाद को तकसीम किया कि तुमने वालिदैन के ये हुकूक़ पूरे करने हैं। वालिदैन को समझाया कि तुमने जो है अपनी औलाद के ये हुकूक़ पूरे करने हैं। बीवी को उसके हुकूक़ पहुँचाए, खामद को उसके हुकूक़ बताए, बहन भाइयों को, गली महल्ले वालों को, अजीज़ व अकारब रिश्तेदारों को, हत्ता कि हुकूमत के लोगों को, हुक्मरानों को, वज़ीरों को, हर बंदे को जो जो उसका हुक्म बनता था, जो जो उसके फ़राइज़ बनते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लोगों तक पहुँचाए, वो लोगों के अंदर तकसीम किए। यानी इस हदीस का ताल्लुक़ अहकाम शरीयत के साथ है, क्योंकि कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ पैगम्बर जो तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से नाज़िल हुआ है आप वो पहुँचा दें। व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता, अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ज़िम्मेदारी पूरी की कि आपके ज़िम्मे पहुँचा देना है। ये असल में शरीयत के अहकामात पहुँचाना है। लोगों के जो हुक्म बनते हैं, जो फ़राइज़ बनते हैं, जो हुकूक़ बनते हैं, वो लोगों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकसीम किए। ये है इस हदीस का मफ़हूम, और ये मफ़हूम कोई हमारी तरफ से गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि पुराने उलमा जो हैं वो यही मफ़हूम बयान करते आए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने अल्लामा मनावी का हवाला रखता हूँ। शरह जामे अस्सगीर के अंदर उन्होंने ये बात लिखी है। इस हदीस के तहत कहते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फ़रमाया है कि मैं कासिम हूँ, मैं तकसीम करने वाला हूँ, उसका माना ये है अक़सिमु बैनकुम मा अमरनी अल्लाह, मैं तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ वो चीज़ जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दी है, जो मुझे हुक्म किया है, मैं वो तकसीम करता हूँ। बिकिस्मती ही, जो जो उसकी तकसीम बनती है मैं उसके मुताबिक जो है वो तकसीम कर रहा हूँ। वाउती कुल्ला इंसानिन मा युनासिबुहु, और हर इंसान को वो चीज़ दे रहा हूँ जो उसके मुनासिब है, जो उसका हक़ बनता है, जो उसका हुक्म बनता है, जो उसका फ़रीज़ा बनता है, मैं वो उसको दे रहा हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द किए हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे पहुँचाए हैं। ये है इस हदीस का माना। बहुत बड़े अल्लामा और हनफी उलमा के अंदर शुमार होने वाले जय्यद अहले इल्म जिन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी, उम्दतुल कारी अल्लामा ऐनी हनफी रहमहुल्लाह, वो इस हदीस के तहत लिखते हैं उम्दतुल कारी के अंदर, इन्नमल्लज़ी हुआ मिन्नी हुवल किस्मतु बैनकुम, यानी तबलीगल वही, कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा आना कासिमुन, को मैं तकसीम करने वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से तुम्हारे अंदर तकसीम होगी, यानी तबलीगल वही, वही की तबलीग, इलैहिम, लोगों तक जो है वो वही की तबलीग होगी, मिन गैर तखसीसिम बिअहदिन, किसी की तखसीस नहीं है कि मैं एक तक जो है वो पैगाम पहुँचा दूँ, दूसरे तक मैं ना पहुँचाऊँ, जो किसी का हक़ बनता है मैं एक को बता दूँ दूसरे को ना बताऊँ, ऐसा नहीं। मैं सब लोगों तक जो है उनके अहकामात पहुँचाने के लिए, उन तक वही पहुँचाने के लिए मुकर्रर हुआ। तो अहले इल्म ने जो इस हदीस का मफ़हूम बयान किया और कुरान मजीद से जो बात हमें मालूम होती है वो यही है कि इन्नमा अना कासिमुन, कि मैं तकसीम करने वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरई अहकामात तकसीम कर रहे हैं, यानी जो किसी का हक़ है, जो किसी का फ़रीज़ा है, वो उस तक पहुँचा रहे हैं। मज़ीद तईद जो है इसी हदीस की दूसरी सनद से होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान है, मा उतीकुम वला अमनाउकुम इन्नमा अना कासिमुन आज़ाउ हैसु उमिरतु, फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं ना तुमको देता हूँ ना मैं तुमसे रोकता हूँ, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ। आज़ाउ हैसु उमिरतु, मैं तो वहाँ पर चीज़ रखता हूँ जहाँ पर मुझे हुक्म दिया गया है। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म मिलता था आप वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये है फरमाया इन्नमा अना कासिमुन आज़ाउ हैसु उमिरतु। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लोगों के अंदर चीज़ तकसीम की है वो है शरीयत, वो है लोगों के फ़राइज़ अहकामात,
جو کسی کا فریضہ بنتا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، یہ والدین کے ہیں، یہ اولاد کے ہیں، یہ حکومت کے ہیں، یہ عوام کے ہیں، یہ بیوی کے ہیں، یہ خامد کے ہیں، یہ بچوں کے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ آپ کو شریعت اسلامیہ کے اندر مل جائے گی۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ لیکن اگر دوسرا مفہوم لیا جائے جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ وہ مفہوم قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، دیگر احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح وہ مفہوم ان کے اپنے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ مزید تائید کے لیے ہم قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت دینے کا جسے میں چاہتا ہوں بادشاہت دے، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہوں، یعنی یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد نہیں کی ہوئی۔ جو مفہوم ہمارے احباب لے رہے ہیں اس کو ہم اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شریعت کے پابند تھے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، آپ نہ حرام کھاتے تھے نہ حرام کھلا سکتے تھے، نہ آپ غلط کام کرتے تھے نہ ہی غلط کام ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ شریعت کے پابند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کر دی، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی آپ کو کہ آپ اپنے اوپر شہد کو حرام کریں، معلوم ہوا کہ آپ شریعت کے پابند تھے۔ تو اگر یہ مفہوم لے لیا جائے جو ہمارے احباب بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ مختار کل ہیں، تو کیا یہ آپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرسی لوگوں کو چرس بھی دے رہے ہیں، نشئی لوگوں کو نشہ بھی دے رہے ہیں، چور اور ڈاکوؤں کو بھی جو ہے وہ آپ چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے رہے ہیں، بدکاری کرنے والوں کو بدکاری کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور اس طرح کی کئی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ چکی ہوں گی؟ کیا آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ تو شریعت کے پابند تھے، آپ تو ایسا کام نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ان کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ سوچنا کہ آپ ہر چیز لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے زمرے میں بات آتی ہے، یہ کوئی نبی علیہ السلام کی فضیلت کے زمرے میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کسی شریعت کا پابند نہیں ہے، وہ تو شریعت کو نازل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لوگوں سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے نہیں کوئی سوال کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو ہے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چونکہ شریعت کا پابند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ سوال نہیں ہو سکتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ شریعت کے پابند ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم قطعاً درست نہیں ہے۔ صحیح مفہوم وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، اور تائید جو ہے وہ اہل علم نے بھی بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔